जेकेसी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी दर्शकों को रियासी जिला की तहसील भम्मांग की पंचायत सुरजनधार में लेकर चलते हैं, जहां शुक्रवार को शुरू किए गए 3 दिवसीय श्री नाग देवता जी के 22वें वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला आज शनिवार दूसरे दिन भी सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे हुए, जिसे देखने के लिए पंचायत के साथ ही आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे। शनिवार को मेले में पहुंचे गायक मोहन ठाकुर, जीवन पहाड़ी, सोनू सूफी, प्रदीप भगत, सुभाष भरमानु, बाबू राम, अशोक कुमार, राकेश कुमार ने अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए हिंदी, पंजाबी और डोगरी में गाने गाए। गायकों की तरफ से पेश किए गए गानों पर मौके पर मौजूद लोग भी थिरके बिना नहीं रह सके। भगवान ने दुआ करते दुआ कड़े करेंगे साढ़े घंटे तारीफ जानी इतने चढ़े दिया गुड़े दिसरीनिया जयकारा ढोल देवता जी दा बोल सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की चुनाव बने दिखे बोले चुनाव चुनाव शल शल वो शल शल करे जवाब तेरा जम्मू गया हो तेरा जम्मू गया आखने गल सुनो ये सारे महल्ले दी जनानियां जिहड़ियां ना वो ब्यूटी पार्लर में जा रही ते मैं भी जाना है। मैं कहा तू उत्थे के लैन जाना, तू सिर बनाना नहीं भी सिर नहीं बनाना भी मी है वो भैया सर प्लीज प्लीज जा मुझे बोलने दे खुद कर लो, मैं भी आर्टिस्ट तो आया हूँ जहाँ यार। कार्यक्रम के दौरान डीडीएस सराफ सिंह नाग और भाजपा नेता बलदेव राज शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कल रविवार को मेले में विशाल वार्षिक दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के पहलवान भी हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो मैं नाग देवता कमेटी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 22वां जो मेला है और ये एक कल्चर को बढ़ावा देने की बात है, ये हमारी संस्कृति को जिंदा रखने की बात है। और इस मेले में मैं थोड़ा सा जो समझ रहा हूँ कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ये थोड़ा सा मतलब के सरकार की तरफ से तो नहीं हो रहा है, मगर फिर भी जो लोकल कमेटी है और ख़ास तौर पे जो लोकल यहाँ के साथी हैं उन्होंने जो फिर भी पुरजोर कोशिश की है कि इस मेले को खूबसूरती के 4 चांद लगे। हम रास्ते में जब आ रहे थे तो मैं देख रहा था
हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे और बाकी महिलाएं बुजुर्ग वहाँ पे नाग देवता के यहाँ पे प्रांगण में खड़े होकर वहाँ माथा टेक के वहाँ पे ये सारी बात हो रही थी। तो यहाँ आके अति प्रसन्न हूँ मैं कि ये बमाग का ये मेला जो है ये शान है, बमाग की इसकी कल्चर की पहचान है और इस पहचान को आगे जीवित रखना हम सबका दायित्व है। और इसी तरीके से मैं कमेटी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी आपने इस रवायत को जिंदा रखा और जिंदा रखने के साथ साथ ही 3 दिन का जो मेला था 6 तारीख 7 तारीख और लास्ट में दंगल जो होना है 8 तारीख को, मुझे बहुत अति प्रसन्नता हुई। जैसे मैं कमेटी के नाग साहब से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा है कि हमका जूं का तू जो प्रोग्राम है वो सारे का सारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों का कर रहे हैं। मैं फिर एक बार नाग देवता को धन्यवाद देना प्रार्थना करना चाहता हूं और आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि ये मेला इसी तरह से इस बमाग का चलता रहे और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि मैं इसका उत्तर दे पाऊँ आपको। मेरे आगे भी प्रयास टूर यहाँ पे रहेगा तो ये सारी बातों का उत्तर आपको उस वक्त दिया जाएगा। बहुत आपके माध्यम से सभी श्री नाग देवता सुजनधार के सभी जितने भी भक्तजन हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन और नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल 2024 में 6, 7 और 8 को 3 दिन का जो 3 दिवसीय मेला इस बड़ी मशहूर जगह है ये सुजनधार की नागदेव स्थान, यहाँ पे मेला होता है। इस वर्ष भी 6, 7 और 8 सितंबर को ये मेला इस वक्त चल रहा है। आज मेले का दूसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कितने भक्तजन यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं इस मेला की शान बढ़ाते हैं। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, माथा भी टेकते हैं नाग देव स्थान पे और अपनी मनोकामनाएं भी यहाँ पे पूर्ण होती हैं उनकी। और इसके मेले के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये इस वाले भमाग की हमारी ये मेला जो है ये शान है। देवी देवते जो हैं ये हम समझते हैं कि हमारे बिल्कुल हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन और हमारे जो दिनचर्या है उसमें देवी देवते जो हैं हमारे इस इलाके में बिल्कुल शामिल रहते हैं। ऐसी हमारी आस्था है और इस नाग देवता के माध्यम से हमने यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी के प्रधान हमारे प्रेम सिंह नाग जी हैं और हमारे पहले के पूर्व हमारे ये बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ठाकुर बलवंत सिंह जी, ये हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू किया था। और आज ये जो है ये मेला जो है ये मेला 22वां मेला जो है इस वक्त चल रहा है। मेरे आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से जितने भी आसपास के इस इलाके के लोग हैं उन सबको भी एक बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस मेले की भी। कल 8 सितंबर को दंगल है, सुजनधार का दंगल बहुत मशहूर है। आप सभी को निमंत्रण है कि इस दंगल का हिस्सा बने और इस मेले की जो है वो शान बजाएं। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव पर्व भी चल रहा है। मेरी तमाम लोगों को जहाँ तक मुझे सुनेंगे आपके माध्यम से उन सब से भी अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर के इस चुनाव में हिस्सा लें। ये चुनाव बड़े एक दशक के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में होने पाया है और हमारे सरकार की भी और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी ये पुरजोर अपील है कि 100% इसमें पोलिंग होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई आदमी इसमें हिस्सा लेने से छूटना नहीं चाहिए ताकि परसेंटेज जो है हमारी इस लोकतंत्र के पर्व की वो भी बड़ी रहे, हमारी शान जो है वो भारतीय लोकतंत्र की वो बनी रहे। और जितने भी लोग हैं इन इलाकों से हमारे लोग जो बाहर काम के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में बाहर रहते हैं उनसे भी अपील है कि 25 सितंबर को ज़रूर अपना मतदान अपने परिवार के साथ आकर के करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नाग देवता। सड़क का जहाँ तक ताल्लुक है इस एरिया में कनेक्टिविटी का इशू आप के माध्यम से भी बहुत बार ये जो है उभरा है और हमारी दिक्कत भी है ये रोड कनेक्टिविटी को लेकर के यहाँ पे। लेकिन मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है साल ये बताते हुए कि रोड प्रोजेक्ट जो यहाँ से लेकर के हमारी साड़ी पंचायत तक का जो रोड है वो सैंक्शनड है। 28.4 लाख की 40 लाख की राशि से ये रोड बनना है, सैंक्शनड है। इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, इलेक्शन के बाद इसका काम जो है वो शुरू होगा। देखिए आप देख ही रहे हैं कि डोगरी जो है वो बहुत थोड़े इलाकों में बची हुई है।
बाकी तो जैसे शहरों में आप देखें, कस्बों में एक प्रचलन है कि हम डोगरे भी पंजाबी में बात करते हैं, हिंदी में तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन हम जो डोगरे हैं वो भी पंजाबी जो है थोड़ी हावी होती जा रही है। पंजाबी बड़ी एक मीठी भाषा है, वो कोई गलत भाषा नहीं है, वो भी आनी चाहिए और हम बोलते भी हैं। लेकिन डोगरी का आपने यहाँ पे देखा कि डोगरी में ही ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे होता है, और डोगरी कलाकार कितने हमारे यहाँ पे आते हैं, कितने बेहतरीन कलाकार जो लोकल हैं यहाँ के, वो लिखते भी हैं डोगरी में, उसको गाते भी हैं। जो लोकगीत हैं वो हमारे यहाँ के बड़े मशहूर हैं। हमारे यहाँ की जो लंबी पाखें हैं वो बड़ी मशहूर हैं, और उसके कलाकार हमारे चाचा श्री बलवंत ठाकुर जी ये भी उसके बड़े प्लेयर रहे हैं। इसी इलाका से हमारे पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी हैं, उन्होंने डोगरी को प्रमोट करने के लिए पूरे विश्व तक यहाँ से लेकर के गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमें करना चाहिए, और ये मेला जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। हर साल बच्चे यहाँ पे डोगरी में अपनी कविताएं, अपने गीत, लोकगीत ये तैयार करके यहाँ पे वो गाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डोगरी माँ की भी बहुत बड़ी सेवा, ये मेला जो है ये एक माध्यम बन रहा है। देखिए कि आप हर साल इसको आप कवर करते हो। आपने देखा यहाँ जो मेला है, यहाँ 8 पंचायतों के लोग इस मेले में आते हैं, और मैं पिछले खुद यहाँ 15 साल से मैं यहाँ कंटिन्यू इस मेले में मैं आ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ 3 दिन का वहाँ मेला होता है, और 3 दिन का जो मेला होता है, जैसे कि कल यहाँ दंगल होगा, और इसमें काफ़ी सारा जो डोगरी कल्चर यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, इसको देखने यहाँ अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग आते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ ये जो मेला है, इन्होंने ये डोगरी को यहाँ इसको इकट्ठा करके जो रखा हुआ है, इसके लिए आपने देखा यहाँ सारे लोग, हर एक समाज के लोग यहाँ आके इस मेले की जो शोभा है वो बढ़ाते हैं। यही कह के अपनी बात को रखते हुए मैं आपसे विदाई चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कितना महत्वपूर्ण हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। देखिए यहाँ खासकर डोगरी को प्रमोट करने के लिए ये जो मेला यहाँ होता है, और आपने देखा यहाँ कितना यहाँ प्रोग्राम होता है, और यहाँ डोगरी के लिए यहाँ आपने देखा यहाँ के 8 पंचायतों के लोग डोगरी कल्चर प्रोग्राम करते हैं, स्कूलों के बच्चे करते हैं, और हर एक गांव के अंदर से बच्चों ने अपना अपना कल्चर प्रोग्राम की बनाए सॉन्ग तैयार किए होते हैं। वो लोग यहाँ आके बड़ा अच्छा सा यहाँ प्रोग्राम करते हैं, और यहाँ लोग इंतजार करते हैं कि कब सुजनदार में मेला आए। और मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर सुजनदार का ये बहुत बड़ा यहाँ मेला होता है, और खासकर सुजनदार कमेटी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो लोग मुझे हर साल यहाँ बुलाते हैं। और यहाँ आप देखना कल जो दंगल होगा, दंगल में भी आपने देखा काफ़ी यहाँ लोग आते हैं, और हर तरीके का यहाँ जो फैसिलिटी है यहाँ के लोग हमें देते हैं। अब इसको जम्मू कश्मीर से बाहर भी जानने लगे हैं कि सुजनदार का जो एनुअल ऐतिहासिक नाग देवता मेला और दंगल है, इसके दूसरे दिन इस साल भी 2024 में आज बहुत बड़ी यहाँ पे भीड़ का आयोजन है, और कलाकार साथी नामी कलाकार जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर के, वो इसमें अपना भाग ले रहे हैं। और दुनिया यहाँ पे अब सुबह से देख रहे हैं कि अभी भी आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हमें बहुत ही खुशी होती है पूरी टीम को, मेला और दंगल कमेटी को, कि ये जगह जिसको पहले कभी कोई बहुत कम लोग जाना करते थे, आज सब लोगों के जहाँ आने से, कलाकारों के जहाँ पे आने से, मीडिया साथियों के जहाँ पे आने से, और पब्लिक जितने भी यहाँ पे इस मेले के दर्शक हैं, इसको चाहने वाले हैं, उनको यहाँ पे आके खुशी मिलती है। और उनके जहाँ पहुँचने से ही इस मेले में 4 चांद लग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और भी बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो इसमें अपना सहयोग देती हैं। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि ये मेला दिन दुगनी और रात चुगनी से तरक्की करे। आप जैसे सभी साथी जहाँ पे आएँ, पूरे दर्शक जो आपके प्यारे दर्शक इस चैनल को सुनने वाले हैं और इस जगह को चाहने वाले हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि हर साल आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, और ताकि हम अपना जो प्यार है, अपना जो आपसी तालमेल भाईचारा है, उसको कायम करते हुए आगे बढ़ें, और अपना जो मनोरंजन है साल के 3 दिन का, उसको बरकरार जारी रखें। ऐसा देखा गया कि अगर मेले की बात करें तो साल का मेला होता होगा, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, या जम्मू रीजन की बात करें, जो हमारा सभ्याचार है, डोगरी कल्चर को इस मेले में अधिक देखा गया, उसको जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मानते हैं ये भी एक विकल्प है कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाया जाए? भले ही किसी एक पॉइंट से शुरू ही हो, लेकिन जैसे आपने खुद ही फरमाया कि डोगरी को प्रमोट करने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यकीनन ये मेले जो हैं इसी चीज़ के गवाह होते हैं, जामन होते हैं कि हमारा जो लोकल कल्चर है उसको हम प्रमोट कर पाएँ। हमारे जो जहाँ की आर्ट है, बच्चों का, नौजवानों का, साथियों का,
उसको एक्सप्लोर कर पाएँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ताकि उससे नौजवान पीढ़ी जो है वो प्रेरित होकर संगीत की कला में, स्पोर्ट्स की कला में आगे बढ़े और उसी से हम रोजगार के अवसर भी ढूंढें और एक मनोरंजन भी बने। मेला और ख़ास करके ये जो मनोरंजन है ये इंसानी जात के लिए एक साइकोथेरेपी का काम करता है। आज के इस तनाव के माहौल में सबसे ज़्यादा ये दिमाग को असर डालता है, ताकि लोग जो हैं अपनी जीवन को जीने के लिए खुशनुमा माहौल में आगे बढ़ें। तो इसलिए ये इस कई महीनों में जो अहम है, जहाँ की जो लोकल प्रोड्यूस है उसको प्रमोट करेगा, जहाँ की हरियाली और ताज़ा तरीन हवा को प्रमोट करेगा, यहाँ के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल होगा और एक रोज़गार के साधन लोगों में भी इसके लिए खुलेंगे। और डोगरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने जो सवाल जो पूछा है तो उसको मैं फिर से दोहरा दूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा सभ्यता को शुरू से ही मान्यता मिली है और भमाग का जो इलाका है ये आज भी उस धरोहर को संभाले रखा है किसी न किसी रूप से, चाहे वो यात्राएं जहाँ पे हों, चाहे वो ये समाजी मेले हों, चाहे हमारा कुड़ डांस मशहूर हो, हमारी गीत हैं, डोगरी पाक हैं और लंबे स्वर में जो ये सारे कलाओं का प्रदर्शन जहाँ पे होता है। इसलिए हमें कहने में जो कोई इस चीज़ का परहेज नहीं होगा कि हमारा जो मेला है ये डोगरी को प्रमोट करेगा और डोगरी की इस विरासत को संभाल के रखेगा। श्री रमालू राम जी शुरू में इस मेले को प्रमोट करने के लिए यहाँ आने शुरू किया था। आज पूरे जम्मू प्रोविंस से जो लोग हैं इस डोगरी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और जो मॉडर्न हमारी जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो हमारा तरीका था मनोरंजन का, वो भी एक तरीका था, लेकिन उससे कहीं अधिक हमें जो आनंद है इस चीज़ में आता है कि डोगरी इसमें आती है और डोगरी का जो एक अलग लहजा है, एक अलग सुकून है, वो लोग इसका लुत्फ उठा पाते हैं। ऐसे और अधिक कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखते रहिए JKC के इसी तरह खास कार्यक्रम। नमस्कार।